कभी सोचा है कि हमारी दुनिया, हमारा समाज जिस तरह से बना है वैसा ही क्यों है? और ये कैसे हुआ कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? चलिए आज मानव विकास के इसी अजीब से लेकिन दिलचस्प विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमारे शहर, हमारे काम करने के तरीके, हमारे सारे सामाजिक ढांचे, ये सब असल में हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसी का एक बाहरी आईना हो? देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही दमदार थ्योरी में छिपा हुआ है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे समाज और हमारे दिमाग के बीच एक बड़ा ही हैरान करने वाला कनेक्शन दिखाता है। इस थ्योरी का नाम है सेल और थ्योरी। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि हमारा समाज जैसा भी है वो हमारे दिमाग की ही एक कॉपी है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स जुड़े हैं, ठीक वैसा ही ढांचा हम बाहर समाज में बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एक समाज बहुत ज़्यादा नियमों और रैंक के हिसाब से चलता है, तो हो सकता है ये एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड दिमाग का नतीजा हो। तो हमारे जो ये बड़े बड़े उलझे हुए शहर हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर के उलझे हुए न्यूरल नेटवर्क जैसे ही तो हैं। जिस तरह से जानकारी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हमारे सोशल कनेक्शंस, सब कुछ, ये सब हमारे अंदर की दुनिया का ही बाहरी रूप है। मतलब हमने अपनी सोच के तरीके को ही बाहर की दुनिया में खड़ा कर दिया है। अब देखिए, संगठित होने की, ऑर्गेनाइज करने की हमारी ये काबिलियत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी ने हमें इतना आराम और इतनी सहूलियत दी है। लेकिन क्या हो अगर यही ताकत, यही आराम की पूरी बुनियाद एक बहुत बड़े खतरे को भी जन्म दे रही हो? यहीं से कहानी में एक विरोधाभास शुरू होता है। जरा सोचिए, हमने अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कितने जटिल सिस्टम बना लिए हैं। पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, डेटा, सर्वर, ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है बॉस, ये हमारी आज की दुनिया की जीवन रेखाएं हैं। हमारी पूरी जिंदगी इन पर इस तरह से निर्भर हो गई है मानो हम सब एक अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं पर वो विरोधाभास छिपा है। हमने अपने लिए जितने ज्यादा आराम के साधन बनाए हैं ना, उतने ही बड़ी तबाही की संभावना भी तैयार कर ली है। सोचिए, अगर इनमें से कोई एक सिस्टम भी ठप हो जाए तो हमारी ये आरामदायक दुनिया बिखरने में एक पल भी नहीं लगेगा। तो हमारे विकास की कहानी एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ हम लगातार आराम और सुविधा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर नए कदम के साथ हम और ज्यादा नाजुक और जोखिम में भी पड़ते जा रहे हैं। हर नई सुविधा हमारी निर्भरता की एक और कड़ी जोड़ देती है। चलिए अब बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं और शायद सबसे गंभीर हिस्से की तरफ देखते हैं कि हमारी यही बुद्धि और संगठन बनाने की क्षमता जब लड़ाई झगड़े या युद्ध में इस्तेमाल होती है तो इसका नतीजा क्या होता है। ये सवाल आज के दौर में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जब दो देश या दो गुट आपस में लड़ते हैं तो वो असल में किस चीज को तबाह करना चाहते हैं? क्या उनका निशाना आज भी वही है जो सदियों पहले हुआ करता था? और इसका जवाब आपको चौंका सकता है। देखिए, आधुनिक युद्ध में ना निशाना ही बदल गया है। अब दुश्मन को मारने से ज्यादा सरदार माना जाता है उसकी जरूरतों को मारना। वही सप्लाई चेन, वही बिजली के ग्रिड, वही इंटरनेट के सर्वर जिन्हें हमने अपने आराम के लिए बनाया था, आज वही युद्ध में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा निशाना है। तो ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले ख्याल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये मुमकिन है कि विकास का एक छिपा हुआ बेरहम नियम है कि पहले खुद का विकास करो, फिर अपनी उसी ताकत से दूसरों पर हावी होने के लिए लड़ो और फिर एक दूसरे को खत्म कर दो? ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जिसे इतिहास में बार बार दोहराया गया है। और आखिर में ये सब हमें इस एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी सारी प्रगति, सारी तरक्की का अंतिम नतीजा यही है कि हम एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से नष्ट कर सकें, तो फिर ऐसे विकास का, ऐसी तरक्की का फायदा ही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।